नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। साथियों, अगर आप भी 8वीं 10वीं और 12वीं पास हैं तो आप सभी के लिए आ चुकी हैं 5 नई बम्पर भर्तियां। जी हाँ दोस्तों, ये भर्तियां आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली हैं। इसमें आपकी दोस्तों किसी भी तरह की कोई भी परीक्षा नहीं होगी, सीधी भर्ती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को इन पांचों भर्तियों के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ कि कौन कौन से विभागों में ये भर्तियां हैं, कौन सी आपको पोस्ट मिलेगी, कितनी सैलरी मिलेगी और घर से कितनी दूरी पर आपको नौकरी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको इन विभागों में बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां देखने के लिए मिलने वाली हैं और सैलरी भी दोस्तों काफ़ी अच्छी आपको मिलेंगी। देखिए दोस्तों, आप सभी के लिए ये जो भर्तियां हैं बड़ी ही शानदार होने वाली है और महिला व पुरुष दोनों के लिए ही ये भर्ती रहेगी। ऑल इंडिया बेस्ड भर्ती है। अगर आपकी भी उम्र दोस्तों 18 से 45 वर्ष के बीच में है तो आप सभी इन पांचों भर्तियों में फॉर्म भर सकते हैं और एक नौकरी पक्की कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आप अभी तक बेरोजगार हैं, एक नौकरी की तलाश में हैं, तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर आ चुके हैं। दोस्तों, इन पांचों भर्तियों के बारे में अभी बहुत कम लोगों को पता है। अगर आपको पता चल गया है तो आप बेहद खुश नसीब हैं। दोस्तों, छोटी सी वीडियो हमने बनाई है आप सभी के लिए, जिससे आपको इन पांचों भर्तियों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, होता क्या है कि बहुत सारी ऐसी भर्तियां भी आती हैं कि जिनमें परीक्षा नहीं होती। अब हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कमेंट करते रहते हैं कि सर हम कम पढ़े लिखे हैं, 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं या 12वीं पास हैं और हमने कभी सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करी है, तो क्या कोई ऐसी भर्ती नहीं आती जिसमें सिर्फ फार्म भरा जाए और मेरिट बेस्ड हमारा सिलेक्शन हो जाए? तो जी हाँ दोस्तों, अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है। आपको ऐसी ही भर्ती यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी जिसमें कोई भी परीक्षा नहीं होती। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप जहां पर भी रहते हैं, चाहे किसी भी जिले में रहते हो, किसी भी राज्य में हो तो रहते हो, किसी भी गांव में हो, तो आप लोगों ने अपने आसपास कुछ सरकारी विभागों को देखा होगा, है ना? तो वहीं पर दोस्तों आपको नौकरी दी जाएगी और बड़ी ही शानदार दोस्तों ये भर्ती आपकी रहने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, छोटी सी वीडियो है, सब कुछ समझ में आएगा। साथ ही दोस्तों, आप लोग गलती कहाँ पर करते हो, आपको ये तो पता चल जाता है कि वहां पर भर्ती आई हुई है, लेकिन दोस्तों आप उसकी संपूर्ण जानकारी नहीं ले पाते, जिसकी वजह से आप कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं और फिर आपको नौकरी नहीं मिल पाती। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा निवेदन है। प्यारे साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा देना। साथ ही दोस्तों उसके साइड में घंटी का ऑप्शन भी होगा, उसको दबाकर भी ऑल पर प्रेस कर लेना। ठीक है, इससे आप ही का फायदा होगा, यानी आगे जो भी नई नई भर्तियां आएंगी उन सभी की बिल्कुल 100% सटीक जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे की तरफ और जानते हैं इन पांचों विभागों की जो ये भर्तियां आई हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी को। देखिए दोस्तों, पहली जो भर्ती है वो आपको देखने के लिए मिल सकती है पोस्ट ऑफिस जीडीएस के अंदर। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ही शानदार ये भर्ती होती है और आपने भी अपने गांव में, अपने शहर में पोस्ट ऑफिस तो देखा होगा। अब वहीं पर दोस्तों आपको नौकरी मिलेगी और इस भर्ती में दोस्तों किसी भी तरह की कोई भी परीक्षा नहीं होती है। ये भर्ती 10वीं पास वालों के लिए होती है, महिला व पुरुष दोनों के लिए। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये रहती है कि इसमें आपको जो नौकरी दी जाती है अपने ही गांव व शहर में दी जाती है। ठीक है, आपको ज़्यादा दूर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल सकती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका ग्रामीण डाक सेवक, ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ये सभी पोस्ट होती है 10वीं पास वालों के लिए बिना परीक्षा की। अब देखिए, डिपार्टमेंट की बात करें तो इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट है से अगर वैकेंसी की बात करें तो लगभग 45,000 के समथिंग में वैकेंसी बताई जा रही है। ये टेरिटरी वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूँ, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या रहता है। तो इसमें दोस्तों आपका डायरेक्ट मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है, कोई एग्जाम नहीं है।
योग्यता की बात करें तो 10वीं पास वाले इसमें फार्म भर सकते हैं। साथ ही बात करें इसका फार्म कैसे भरा जाता है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन इसका फार्म आप भर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर बात करें नोटिफिकेशन की कब तक रिलीज हो सकता है, तो यहाँ पर 2025 में आपको इसका जो नोटिफिकेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। ये इसकी ऑफिशियल साइट है दोस्तों। उसके अलावा बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के, तो देखिए अगर आप ग्राम डाक सेवक के लिए अप्लाई करते हैं तो इसकी योग्यता मात्र 10वीं पास है और आपको अपने गांव की या शहर की जो लोकल भाषा है वो आपको आनी चाहिए, जो कि वहां पर रोजाना लोग बाग बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है, ये भी 10वीं पास ही है ना। इसी तरीके से आपकी ब्रांच पोस्ट मास्टर है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि इसमें आपकी आयु सीमा कितनी है, तो इसमें जो आपकी ग्रामीण डाक सेवक है उसके लिए 18 से 40 वर्ष है। उसके अलावा जो आपका बीपीएम है ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसमें भी 18 से 40 है और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर में भी 18 से 40 है दोस्तों। उसके अलावा यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, यानी सरकारी नियमों के अनुसार कुछ हमारी जो है जो आपकी कैटेगरी हैं जैसे SC ST है उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, OBC को यहाँ पर दोस्तों 3 साल का मिलता है। इस तरीके से इसमें छूट मिलती है। उसके अलावा दोस्तों ऑल ओवर इंडिया में वैकेंसी है ये, ठीक है। और इसकी जो फार्म है बहुत जल्द ही आपको देखने के लिए दोस्तों मिलने वाले हैं। तो अगर आप भी 10वीं पास हैं तो आप इसमें फार्म भर पाएंगे। अगर बात करें कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स में आपकी जो है मार्कशीट होनी चाहिए 10th क्लास की, आपका आधार कार्ड होना चाहिए। उसके अलावा आपका जो है दोस्तों एज प्रूफ होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट। उसके अलावा यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आपने लगाया है। तो इस तरीके से कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे और बहुत जल्द दोस्तों ये भर्ती आएगी। दोस्तों बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। जिस दिन भी इसके फार्म आ जाएंगे या नोटिफिकेशन आएगा हम उसी दिन आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी पहली भर्ती पोस्ट ऑफिस के अंदर। चलते हैं दूसरी भर्ती की तरफ दोस्तों। देखिए दोस्तों अगली जो भर्ती है ना वो बहुत ही ज़्यादा चर्चित है और मेरे पास लगातार कमेंट भी आते रहते हैं कि सर ये भर्ती कब आएगी। आपने सुना होगा कि सरकारी अस्पताल में पर्ची काटने की नौकरी। देखिए दोस्तों आप लोग अपने क्षेत्र के या किसी भी सरकारी अस्पताल में तो गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले आपको अपनी पर्ची कटवानी पड़ती है, ठीक है। अब देखिए ये जो काम होता है बड़ा ही आसान काम होता है, इसको कोई भी कर सकता है। अगर आप कम पढ़े लिखे भी हैं ना तो भी आसानी से कर लोगे। बस इसमें आपको क्या करना है, पेशेंट का नाम और उम्र लिखनी पड़ती है ना। तो अब इस भर्ती के लिए बहुत सारे कैंडिडेट परेशान रहते हैं कि सर इसकी जो नौकरी है वो कैसे मिलती है, साथ ही इसकी भर्ती कब आती है। तो उसको देखिए मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि हॉस्पिटल में पर्ची काटने की जो भर्ती, अगर आप भी नौकरी की तलाश में हैं तो आप सभी के लिए जो अस्पताल में पर्ची काटने की नौकरी है ना ये दोस्तों बेस्ट हो सकती है। और देखिए यहाँ पर ये बात आपको मैं बताऊं तो ये बहुत ही आसान काम होता है। इसके लिए आपको किसी भी तरह की किसी भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। साथ ही मैं आपको बताऊं कि यह प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में होती है, दोनों में ही ये काम होता है, जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं कि कभी कभी बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे भी हैं कि जिसमें ये काम कंप्यूटर पे होता है। अगर आपको थोड़ी सी कंप्यूटर की नॉलेज भी रहेगी तो अच्छा रहेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए जानते हैं कि निजी व सरकारी अस्पताल में पर्ची काटने की नौकरी आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आपने अस्पताल में कंपाउंडर का नाम तो सुना ही होगा, जहां उन्हें पर्ची बनाने का काम कहीं के अलावा भी बहुत सारे अलग अलग काम करने पड़ते हैं, जैसे डॉक्टरों की सहायता करना, ठीक है। यानी कंपाउंडर का मतलब ही क्या होता है कि डॉक्टर के आदेश अनुसार मरीज की जांच करना। अब देखिए मैं आपको बताऊं कि अस्पताल में पर्ची बनाने की जो नौकरी है ना, आपको सबसे पहले अस्पताल में जाकर उसके बाद उसमें जो उसके जो नियम है उसको फॉलो करना पड़ता है। जैसे मैं आपको बताऊं, यदि आप कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें जॉब लेना चाहते हैं तो उसके अलग रूल है ना। अगर सरकारी में लेने चाहते हैं तो उसके अलग रूल रहेंगे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बताऊं तो उसके लिए योग्यता क्या होती है कि सरकारी अस्पताल में पर्ची काटने के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों अस्पताल में नौकरी पाने के लिए तथा इसके अंतर्गत अगर आप कंपाउंडर बनना चाहते हैं तो इसकी जो वो है योग्यता है, आपने 12वीं पास कर रखी हो विज्ञान से और कम आपके 50% मार्क्स उसमें होने चाहिए, है ना। अगर आप इतना आपने कर रखा है तो आप इसमें एलिजिबल हो। उसके अलावा दोस्तों
अगर आपने किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त कर रखी है तो आप इसके लिए अच्छे से एलिजिबल हो जाओगे और आपकी उम्र भी कम से कम 18 साल दोस्तों होनी चाहिए। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की बात करें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो इसमें आपके दोस्तों शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, उसके अलावा आपका आधार कार्ड है, फोटो है, पासपोर्ट फोटो है, हस्ताक्षर है, फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है, तो इस तरह के कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब देखिए आप निजी अस्पताल में पर्ची बनाने का जो काम है कैसे प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो आइए उसको दोस्तों हम जानते हैं। तो सबसे पहले इस नौकरी को पाने के लिए आपके पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान में 12वीं कक्षा की परीक्षा 50% से अधिक अंकों से साथ में उत्तीर्ण होना चाहिए और आपके पास किसी भी प्रकार की अगर डिग्री है स्नातक की तो ठीक है, नहीं है तो अगर आप 12th पास भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको अपने किसी भी नज़दीकी जो भी आपका निजी अस्पताल में वहाँ पर जाने के बाद में पता करना होगा कि क्या आपके यहाँ पर कंपाउंडर की कोई पोस्ट खाली है, अगर होगी तो वो आपको दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्राइवेट में नौकरी ले सकते हैं। उसके अलावा अगर जो सरकारी अस्पताल है तो सरकारी अस्पताल में दोस्तों आपके कुछ नियम होते हैं। नियम क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको सरकारी अस्पताल में पर्ची बनाने की नौकरी पाने के लिए ना विज्ञान विषय के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और उसके अलावा आपको मेडिकल फील्ड में कुछ ना कुछ डिप्लोमा या डिग्री आपके पास होनी चाहिए। सरकारी अस्पताल में नौकरी पाने के लिए आपको स्नातक की डिग्री पूरी करनी होगी, जिसके बाद आप सरकारी अस्पताल में कंपाउंडर के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकारी अस्पताल में नौकरी पाने के लिए एक छोटी सी प्रवेश परीक्षा भी होती है जिसमें आपको शामिल होना होगा। यह परीक्षा अलग अलग राज्यों और जिलों में आधारित होती है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप परीक्षा जो प्रवेश परीक्षा से पास कर लेते हैं तो इसमें आपका एक छोटा सा इंटरव्यू टेस्ट होता है और इसकी जो परीक्षा है वो दोस्तों आपके राज्य में यह परीक्षा आयोजित नहीं की जाती, ठीक है। यानी इंटरव्यू नहीं लिया जाता, यानी कहीं पर इंटरव्यू होता है कहीं पर नहीं होता, लेकिन आपको इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना पड़ता है। साक्षरता के सफल होने के बाद में यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप स्वस्थ और फिट हैं, उसके लिए आपकी जो है चिकित्सा और शारीरिक फिटनेस की भी जांच होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना। उसके बाद आपको दोस्तों 1 से 2 महीने का जो है प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है और फिर आपको वहां पर सरकारी अस्पताल में नौकरी दी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सरकारी अस्पताल में नौकरी ले सकते हैं और इसके फार्म आते हैं, है ना। अगर हम बात करते हैं सैलरी की तो देखिए अगर आप सरकारी अस्पताल में नौकरी ले लेते हैं तो स्टार्टिंग में आपको 30,000 रुपये तक मिलते हैं। वहीं अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको नौकरी मिलती है तो 10 से 12,000 रुपए मिल जाते हैं। प्राइवेट अस्पताल में आपका कोई परीक्षा नहीं होती, आपको अगर वहां पर पोस्ट खाली है तो नौकरी दे दी जाती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपको और भी पोस्ट देखने के लिए मिल जाती हैं अस्पताल के अंदर, जैसे गार्ड है ना, आपको पर्ची काटने का काम है, वार्ड बॉय है ना, कैंटीन में, इस तरीके से बहुत सारी भर्तियां दोस्तों आती रहती हैं, है ना। तो जैसे ही दोस्तों ये फार्म आते हैं तो हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। तो चलते हैं अगली भर्ती की तरफ। देखिए दोस्तों अगली जो भर्ती है वो आपको देखने के लिए मिल सकती है सरकारी स्कूल में चपरासी के पदों पर भर्ती। दोस्तों आपने भी स्कूल में देखा होगा कि वहाँ पर एक प्यून होता है, तो उसी की पोस्ट पर ये भर्ती है। बड़ी ही शानदार सैलरी यहाँ पर आपको दी जाती है। और दोस्तों देखिए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि सरकारी स्कूलों में चपरासी के पदों पर बम्पर भर्ती। दोस्तों ये देखिए आपके देश भर के विभिन्न राज्यों में हजारों पदों पर दोस्तों भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। अगर इसकी डिटेल्स को लेकर बात करें तो देखिए लिखा हुआ है सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती 2025। भर्ती का नाम रहेगा सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती। वैकेंसी काफ़ी अच्छी आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी, अलग अलग राज्य में अलग अलग वैकेंसी इसकी आएगी। योग्यता की बात करें तो 8वीं या 10वीं पास इसमें फार्म भर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। सैलरी दोस्तों इसमें 18 से 22,000 रुपये मिलती है। अगर बात करते हैं चयन प्रक्रिया की तो कई बार लिखित परीक्षा भी हो जाती है और इंटरव्यू कई बार हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका अलग अलग राज्य में अलग अलग फॉर्मेट होता है। जो एक्सपेक्टेड चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो रियल होंगी वो आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्लियर हो जाएंगी। पात्रता की बात करें तो अगर आप 8वीं या 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए योग्य हैं। 18 से 40 की उम्र वाले इसमें योग्य होंगे। उसके अलावा जो SC ST वर्ग हैं उनको जो है आयु में छूट दी जाती है।
उसके अलावा आप भारत के नागरिक होने चाहिए और शारीरिक योग्यता उम्मीदवार शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की बात करें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो 10वीं या 8वीं पास की मार्कशीट। जैसे दोस्तों आपकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होगा ना, तो उसमें बताया जाएगा कि इसमें क्या है, ये सारी एक्सपेक्टेड चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा आपका जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र यदि है, और निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और आपके हस्ताक्षर। ठीक है, ये आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। और देखिए दोस्तों फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले आपकी जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जाना है, वहाँ का जो नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ना है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ही दोस्तों आपको अप्लाई फॉर्म करना है ना। नया रजिस्ट्रेशन करें, अच्छे से फार्म भरें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, शुल्क उसका भुगतान करें और अपना फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंट आउट निकाल लें। अब देखिए दोस्तों जैसे ही इसके फार्म ऑनलाइन हो जाएंगे ना, हम आपको उसी दिन वीडियो के माध्यम से बता देंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। ये अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो इस तरह के कुछ सब्जेक्ट आते हैं, है ना। तो ये है, बाकी चीज़ें दोस्तों जो भी रहेंगी आपको बताया जाएगा। सैलरी काफ़ी अच्छी आपको इसमें मिलेगी, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगली भर्ती की तरफ। देखिए दोस्तों अगली जो भर्ती है वो आपको देखने के लिए मिल सकती है पीडब्ल्यूडी के अंदर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है। एक्सपेक्टेड दोस्तों काफ़ी अच्छे पदों पर भर्ती है, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं इसकी एज लिमिट को लेकर के, तो मिनिमम अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बड़ी शानदार भर्ती दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगी। योग्यता की बात करें, अगर आप मतलब आपके पास में भारत का मूल निवास होना चाहिए, नहीं आप भारत के मूल निवासी होने चाहिए। आपकी एज लिमिट 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उसके अलावा जैसे आपके EWS है, नहीं आपका SC ST है, OBC है, उनको एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन पास वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, तो आपके दोस्तों यहाँ पर आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। देखिए फॉर्म कैसे भरना है, तो आपके स्टेट की जो भी पीडब्ल्यूडी की वेबसाइट है वहाँ पर जब आपकी वैकेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा तो आपको अच्छे से उस नोटिफिकेशन को पढ़ के अपने योग्यता के अनुसार फार्म भरना है और ऑफिशियल साइट से ही आपको फार्म भरना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अपने आपके सामने जो नया पेज ओपन होगा उस पर रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, अच्छे से चीज़ों को देखना है। उसमें जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला जाएगा उनको अपलोड करना है। सबमिट करके जो उसमें फीस रहेगी रिक्वायर्ड उसको डिडक्ट करवा देना है और अपना सबमिट कर देना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो वैकेंसी ये भी बड़ी ही शानदार आपको देखने के लिए मिल जाएगी 2025 में, ठीक है। चलते हैं अगली भर्ती की तरफ। अगली भर्ती दोस्तों आपको देखने के लिए मिल सकती है जल विभाग के अंदर, जिसमें अलग अलग पोस्ट पर आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जल विभाग ये पोस्ट है और जो टोटल पोस्ट बताई जा रही है वो भी काफ़ी अच्छी हैं। ऑनलाइन आपके फार्म भरे जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, तो बहुत सारी पोस्ट में आपका एग्ज़ाम है, बहुत में दोस्तों मेरिट लिस्ट है, ठीक है, और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। अगर बात करते हैं यहाँ पर कितनी पोस्ट है, लगभग यहाँ 3314 पोस्ट बताई जा रही है 10th 12th पास वालों के लिए। ये एक्सपेक्टेड है जो दोस्तों, कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसको लेकर अभी लिस्ट नहीं हुआ है, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ऑल इंडिया जो भी आपकी रहेगी सैलरी दोस्तों 18,000 से 56,000 रुपये तक हर महीने इसमें बताई जा रही है। योग्यता की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग पोस्ट पर भर्ती देखने के लिए मिलेंगी 10th 12th और ग्रेजुएशन, ठीक है। उसके अलावा एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट 18 से 35 साल बताई जा रही है ना। उसके अलावा यहाँ पर जो आपके SC ST हैं उनको 5 साल की छूट मिलती है और जो आपके OBC कैंडिडेट हैं उनको 3 साल की, है ना। तो इस तरीके से भर्ती है मेल और फीमेल दोनों के लिए, ऑल इंडिया जॉब। तो जैसे ही दोस्तों ये भी भर्ती आती है तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। तो ये थी 5 भर्तियाँ। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, आपको जो फार्म भरना है ना वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर भरना है। जब ये भर्ती ऑनलाइन आ जाएंगे, इनके फार्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और जो है दोस्तों तब तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। तो ये थी 5 भर्तियाँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।